गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 8 में विषय संस्कृत कक्षा 8 पाठ 3 आत्मश्रद्धा या प्रभाव, आत्मश्रद्धा का प्रभाव नाम का पाठ पढ़ा रही हूँ। ये संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा में अनुवाद मुख्य है। इसके लिए हमको अनुवाद ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैं एक एक वाक्य पढ़ूंगी और एक वाक्य अनुवाद करूंगी, तो आप उसको ध्यान देना और लिखना। एकः बालकः आसीत्, एक लड़का था। तस्य नामः एकलव्य आसीत्, उसका नाम एकलव्य था। सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म, वह धनुर्विद्या पढ़ने की इच्छा करता है। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् अवदत् च, एक दिन वह द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुमिच्छामि। गुरुदेव मैं अभी आपके पास धनुर्विद्या पढ़ने की इच्छा करता हूँ, कृपया मां स्वीकारो, कृपा करके मेरा स्वीकार करो। आचार्य प्रत्यवदतः, आचार्य कहता है, अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि, मैं कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि, मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करता नहीं हूँ। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्, लेकिन आचार्य के प्रति उसकी श्रद्धा डगमगाई नहीं। वह सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्, वह आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाई। सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्, वह हर रोज मूर्ति को प्रणाम करता था। प्रातः कालात् सायंकाल पर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्, सुबह से लेकर शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। शनैः शनैः सः कुशल धनुर्धरः अभवत्, धीरे धीरे वह कुशल धनुर्धर बन गया। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पांडवैः कौरवैः च सह आगच्छत्, एक दिन वह उस जंगल में गुरुद्रोण पांडव और कौरव के साथ आ पहुँचे थे। एकः कुक्कुरस्य तान् दृष्ट्वा अभ्यस्य, एक कुत्ता उसको देखकर भौंकने लगा। अर्जुन धनुष्य उत्पादयति स्म, अर्जुन ने धनुष्य उठाया। तदेव एकलव्य बाणे तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्य। द्रोणाचार्य तभी एकलव्य ने उस कुत्ता का मुंह में बाण भर दिए। द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा, द्रोणाचार्य ने यह देखकर तत्र अगच्छत्, वहाँ आए। तं च अपृच्छत्, तब उसने पूछा, कह तव आचार्य, कौन तेरा गुरु है? तदा स द्रोणाचार्य मूर्ति अदर्शयत्, तब उसने द्रोणाचार्य को मूर्ति दिखाई। एकलव्यः गुरुश्रद्धया स्वश्रद्धया च प्रतीकमस्ति, एकलव्य गुरुश्रद्धा और स्वयं श्रद्धा का प्रतीक है। एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योति सर्वप्रज्ञः, एकलव्य हमारे लिए शिक्षा का स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रज्ञ है। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। जो हमारी आत्मश्रद्धा ही अच्छी है, तो कोई भी सिद्धि प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। अनंतरम आत्मश्रद्धायाः बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धरः भवति, बाद में लंबे समय तक आत्मश्रद्धा का बल से वह श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। बच्चों टिप्पणी देखो।
पठितुम पढ़ने के लिए, भवितुम होने के लिए, प्रत्यवदत प्रति उत्तर दिया, न शक्नोमि नहीं कर सकता हूँ, भवतः आपका, शिथिल ढीली सुस्त, प्रतिदिनम हर रोज, शनैः धीरे धीरे, तदेव तभी, कुकुरः कुत्ता, अनंतरम बाद में, यदि तरही यदि तो, अनमत नमन किया, प्रातःकाला सुबह से, न अभवत नहीं हुआ, उत्थापयति उठता है, असीव्य सील दिया, असमान हमें। अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं कस्य समीपम अगच्छत्। तो जवाब आएगा एकलव्यः धनुर्विद्या पठितुं गुरु द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत्। एकलव्यः द्रोणं किम् अवदत्? गुरुदेव एकलव्य द्रोणम् अवदत्, गुरुदेव अहमपि धनुर्धरं भवितुम् इच्छास्मि। द्रोणः एकलव्यं किम् अवदत्? द्रोणः एकलव्यम् अवदत्, अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि। एकलव्यः बाणैः किम् अकरोत्? एकलव्यः बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत्। द्रोणाचार्यः एकलव्यं किम् अपृच्छत्? द्रोणाचार्य एकलव्यम् अपृच्छत्, कः तव आचार्यः? प्रश्न नंबर 3, पुस्तक में दिए गए सुयोग्य शब्द चुनकर खाली जगह भरी। आचार्य प्रति, शिक्षयति, अभसत और द्रोणाचार्य पुस्तक, ये 4 शब्द दिया है। एकलव्य धनुर्विद्यां पठितुं द्रोणाचार्य से समीपम अगच्छत्। एकलव्य से खाली जगह श्रद्धा शिथिला भवति। एकलव्य से आचार्य प्रति श्रद्धा शिथिला न अभवत्। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभसत्। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति, स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञ भवति। ये बच्चों निम्नलिखित शब्दों के आधार पर वाक्य धनुर्धर, बालक, शिष्य और कुक्कुर, ये शब्दों जो पाठ में शब्द आएगा ये वाक्य लिख लेना। नीचे दिए गए सही विधानों के सामने आम और गलत विधानों के सामने न लिखे। एकलव्य ईश्वर श्रद्धा है, यहाँ प्रतीकम न, पहला वाक्य में न आएगा। एकलव्य बाणे ही कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत्, तो आम आएगा। आचार्य प्रति एकलव्य से श्रद्धा शिथिला न अभवत्, आम आएगा। द्रोणाचार्य एकलव्य से शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोति, ये भी आम आएगा। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण में दर्शाए अनुसार पुस्तक में दिए गए धातु के रूप बनाकर खाली जगह में लिखी। उदाहरण, सः धनुर्विद्यां खाली जगह इच्छति पठ। सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति। सः अध्यापक खाली जगह इच्छति, तो जवाब में आएगा भूखा भवितुम्। अहम रोटिकाम् इच्छामि, खादका खादितुम्। भवान् उद्याने खाली जगह इच्छति च, चलत चलितुम्। प्रश्न नंबर 7 में धनुष का चित्र यहाँ बच्चों बोलना है। वाहनम देखो, शकटम बैलगाड़ी, द्विचक्रिका साइकिल, वायुयानम हवाई जहाज, जलयानम समुद्री जहाज। तो बच्चों हमने ये पाठ पढ़ा दिया है और उसका अनुवाद मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, देख लो। और उसका स्वाध्याय का प्रश्नों का स्वाध्याय भी, एक प्रश्नों का उत्तर भी है। स्वाध्याय का प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ लिखा गया है। वो अनुवाद बार बार पढ़ना और उसको याद करना, और याद करके ये स्वाध्याय का प्रश्नों भी का उत्तर भी लिख कर ये प्रश्नोत्तर भी आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा। धन्यवाद।